तो सबसे बड़ी खबर यह है, एक ही सवाल था पूरे प्रदेश में, कैबिनेट में विस्तार कब, कैबिनेट में कितने चेहरे शामिल होंगे, कौन कौन शपथ लेगा। तो सारी स्थितियां क्लियर हो रही। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट का एक्सपेंशन तय हो चुका है। बुधवार सुबह 11 बजे राजभवन सज्ज हो चुका है, तैयार है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट विस्तार पर जितनी भी अटकलें थीं, इन सब पर विराम लग रहा है। कल सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होना है। 3 विधायक हैं मंत्री पद की शपथ लेने वाले। 3 नए मंत्री बनने से साय कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या 14 हो जाएगी। हरियाणा का फॉर्मूला यहां भी लागू हो जाएगा। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। दुर्ग शहर से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, इन्हीं का नाम सरप्राइजिंगली बाद में आया और फाइनल बताया जा रहा है। आरंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एससी वर्ग से आने वाले गुरु खुशवंत साहेब ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कंफर्म कोई नहीं कह रहा, लेकिन इनका शपथ लेना तय बताया जा रहा है। गजेंद्र यादव दुर्ग संभाग से आते हैं, राजेश अग्रवाल सरगुजा संभाग से आते हैं और गुरु खुशवंत साहेब रायपुर संभाग से आने वाले फेस हैं। अलग अलग वर्ग, अलग संभाग, पूरी तरह बैलेंस करते हुए ये 3 नाम कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां कंफर्म दिख रही हैं, वाहन तैयार हो चुके हैं। प्रतिक्रियाएं इस पर जो आ रही हैं पूरी हलचल बता रही है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल समेत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सभी ने कंफर्म किया है कि कल शपथ ग्रहण हो रहा है। और नामों को लेकर हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पत्र, कोई लेटर लिखित में या किसी नाम के द्वारा इसे कंफर्म नहीं किया जा रहा, लेकिन नाम वही हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये संभावित चेहरे हैं। यादव समाज से आने वाले गजेंद्र यादव आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल के ये वो फेस हैं, जितनी भी बार अटकलें चली इनका नाम तय बताया गया। 2 बार बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। 1999 से 2004 तक पार्षद रह चुके हैं। जमीनी स्तर के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब आप देखें संभागवार अगर बैलेंस देखें तो पहले और अब की स्थिति, सरगुजा संभाग से पहले 4 लोग थे मंत्री पद को लेकर। अब विस्तार के बाद चूंकि सरगुजा से राजेश अग्रवाल का नाम सामने आ चुका है, तो अब हो जाएंगे कुल 5। बिलासपुर संभाग से 3 फेस सामने थे। आप आज की तारीख में ये 3 ही रहने वाले हैं। अगर ये विस्तार को देखें आप तो दुर्ग संभाग से 2 की बजाय 3, रायपुर से 1 की जगह 2 और बस्तर से कोई बदलाव, यानी बस्तर और बिलासपुर यहाँ कोई तब्दीलियाँ नहीं हैं। सरगुजा में 4 से 5, दुर्ग में 2 से 3 और रायपुर में 1 से 2, एक फेस बढ़ने वाले हैं संभागवार अगर बैलेंस को देखें तो। तो संभागवार मंत्रियों का बैलेंस बनाने का प्रयास कामयाब होगा। साय कैबिनेट के नए संभावित मंत्रियों में जो संभागवार स्थिति वो आपने देख ली। अब जिन जिन के नाम पहले से चल रहे थे और अब इन 3 फेसेस में शामिल नहीं हैं, उन खेमों में थोड़ी सी बेचैनी है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि लिस्ट में जब तक सामने नहीं आती, आधिकारिक कंफर्म नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर कंफर्म किया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण है और उनके पास सचेतक के पत्र आ चुके हैं, उनको पहुंचने के लिए राजभवन कहा गया। इधर साय कैबिनेट के नए संभावित मंत्री जो 3 हैं, उनमें रायपुर संभाग से आरंग के एससी वर्ग से आने वाले विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम है। गुरु खुशवंत साहेब का नाम जैसे ही सामने आया, उनके समर्थक कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जुटने लगे। विधायक खुशवंत साहेब के घर के बाहर समर्थकों की प्रतिक्रिया बताती है कि समर्थक अभी से बेहद उत्साहित हैं और मंत्री पद मिल जाने के बाद तेजी से विकास की उम्मीद गुरु खुशवंत से लगाकर बैठे हैं। इस वक्त मैं आरंग विधायक खुशवंत साहेब के निवास के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनके नामों की चर्चा चली है और लगभग नाम ये तय माना जा रहा है कि मंत्री पद उनको मिलेगा। कल कैबिनेट विस्तार में, मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम शामिल है और वो शपथ लेंगे। उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वो यहाँ पे
पहुंच चुके हैं उनके घर के बाहर, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अब हमारे गुरुजी समाज के गुरुजी हैं और हमारे विधानसभा के विधायक जो कि आज मंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमें अति गर्व है और इससे हमारे समाज को भी गौरवान्वित प्राप्त हो रहा है। समाज के प्रति हमारे गुरु खुशवंत साहिब जी जो मंत्री बनने जा रहे हैं, उससे हमारे सतनामी समाज को बहुत गर्व है। जी, क्या कुछ कहेंगे? बताइए, आप लोग बहुत खुश दिख रहे हैं आप लोग। मैं अवनपुर से जनपद सदस्य हूँ। मैं मंत्री जी को भावी पहले से ही बधाई देने के लिए आज पहुँच गया और उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, क्या कहेंगे? बताइए, खुशी बहुत नज़र आ रही है आप लोगों में। हमें बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे समाज के गुरुजी जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं और हम आगे भविष्य में कामना करते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करें, हमारे युवाओं के लिए काम करें, शिक्षा के लिए काम करें, स्वास्थ्य के लिए काम करें। ऐसे उज्जवल काम के लिए हम मंत्री जी को प्रेरित करते हैं और चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में जितना अच्छा से अच्छा हो सके हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए काम करें। देखिए, तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो इस समय खुश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि उनके लिए गर्व की बात है कि उनके समाज के जो गुरु हैं और आरंग के विधायक हैं खुशवंत साहब, वो मंत्री पद लेने जा रहे हैं, उनको मंत्री पद मिलने जा रहा है और ये उनके लिए गर्व की बात है और इसी की वजह से वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनमें सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। यहाँ कैमरामैन अनिल नागले के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो धर्मगुरु बालदास के सुपुत्र हैं, SC वर्ग की राजनीति का युवा और बड़ा ही तगड़ा फेस हैं। जिस तरह की राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है, बीते दिनों जो प्रशिक्षण वर्ग में तय किया गया था मेन पार्ट में, उस फॉर्मूले पर भी फिट बैठते हैं कि ST SC वर्ग और स्पेशली SC वर्ग को साध कर चलना है। रायपुर संभाग का बैलेंस बनाते हैं। बड़े नेताओं में रमन सिंह जी के काफ़ी करीबी ये बताए जाते थे, सारे नेताओं के प्रिय बताए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में बैठे जो सीनियर नेता जो चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले, नए चेहरों को मौका मिले, उस पैरामीटर पर भी फिट बैठते हैं।